अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते जी। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आप सब लोग को रमज़ान का मुबारकबाद बहुत-बहुत। चलो अभी तो बहुत से रोज़े निकल गए हैं, तो कुछ ही रोज़े बाकी हैं। तो इस दफ़ा गर्मी भी इतनी नहीं थी आई थिंक, यहाँ पर तो इतनी नहीं थी, बाकी तो जो रोज़े रखते हैं उनको पता होते हैं ना कितनी गर्मी, कितनी सर्दी है। तो इस दफ़ा बहुत कम थी, नहीं तो पिछली दफ़ा उसकी पिछली दफ़ा देखें तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो चलो शुक्र है। तो जे हम लोग आ गए सिटी में, और सिटी में हमारा मेन काम क्या था कि मेरा दोस्त है ना पाकिस्तान से, वो मुस्लिम है। तो अभी आपको पता है कि ईद आने वाली है, तो ईद में सब लोग अपने घर में ही जाते हैं। तो सब लोग नहीं है, मैक्सिमम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग ईद या फिर बड़ी ईद में घर में जाएँ। तो उसकी शादी भी है, तो शादी में तो पक्का जाना पड़ेगा ना। ईद तो बंदा इधर भी गुज़ार लेता है क्योंकि मजबूरियाँ बंदे की क्या कह नहीं करवाती बंदे से। तो फिर शादी पे तो पक्का जाना होता है ना, तो शादी तो ऑनलाइन नहीं होती बंदे की। तो इसके लिए हम लोग ना, उसकी कंपनी अलग है, तो उसके लिए टिकट लेने जा रहे थे। उसकी कंपनी टिकट प्रोवाइड नहीं करती, उसको पैसा मिलता है। तो इसलिए हम लोग को, जो मेरी कंपनी है, तो वो ना टिकट देती है, और जब बंद जाता है ना छुट्टी, तो उसको टिकट मिल जाता है। तो हम लोग को ना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती किधर भी, तो हम लोग को हाथ में टिकट मिलती है। तो इसलिए हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था यहाँ पर, कि हम लोग को पता नहीं था कि ये ना ट्रैवल एजेंसी किधर है, कि जिधर से टिकट मिलती है ना। तो हम लोग उसको ढूँढते-ढूँढते बहुत आगे निकल गया था, लेकिन हम लोग को नहीं मिल रही थी। तो हम लोग चलते-चलते बहुत दूर गया, तो फिर चलते-चलते हम लोग इतना दूर चले गए कि वो ना शॉप्स जो है ना ख़त्म हो गई। तो एक साइड से हम लोग गए थे, तो दूसरी तरफ से आने के टाइम हम लोग आ गए, लेकिन हम लोग को शॉप नहीं मिली। तो मैंने दोस्त को पहले ही बोला था कि हम लोग को नॉलेज नहीं है, हम लोगों ने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि ये ट्रैवल एजेंसी किधर है, क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी ना। कभी बंदे को इमरजेंसी हो जाए ना, फिर लेनी पड़ती है टिकट जाके बाहर। अगर बंदे ने एनुअल छुट्टी जाना है तो फिर तो कंपनी देती है। तो इसलिए मैंने उसको पहले बोला था कि हम लोग किसी से पूछ लेते हैं। तो नहीं बोला, नहीं नहीं हम लोग थोड़ा देख लेंगे, मिल जाएगी। तो हम लोग जिधर से चले थे, हम लोग घूम के फिर ही उधर आ गया। तो वहाँ पर फिर भी मैंने उसको बोला पूछ लो किसी से। तो फिर उसने पूछा, तो उस ये बंदे ने बोला कि ये रही जो शॉप है ना, जो ट्रैवल एजेंसी है, तो वो पास ही में थी हमारे में। मैं उसको बोला अगर हम लोग पहले पूछ लेते तो हम लोग को इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छी बात है कि हमने वीडियो भी बना ली, और इसी बहाने चलो मैं थोड़ा वॉक भी कर लिया। और तो जैसे कि ना, अगर आपने ध्यान से देखा हो थंबनेल पे, मैंने लिखा हुआ है वहाँ पर कि मेरी ना एक बहुत ही बुरी आदत है। तो ये वाली आदत ना बहुत से लोगों में होती है, तो मेरी में भी है, लेकिन कोई-कोई बताते हैं, कोई नहीं बताते हैं ना। तो बात ये है ना कि अगर मैं कोई काम करता हूँ ना, तो मेरे से काम होता नहीं है, जहाँ पे होता है तो बहुत मुश्किल से होता है। तो मैं कर लेता हूँ ना वो वाला काम। तो मुझे लगता है ना कि अगर सेम काम किसी दूसरे पर्सन ने करना है तो वो नहीं कर पाएगा, या फिर उससे नहीं होगा। अगर होगा तो उसको जितना टाइम मुझे लगा ना, जहाँ पे जितनी मैंने मेहनत की है, उससे डबल करनी पड़ेगी उसको ना, जहाँ पे उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर कोई काम आपसे नहीं हो रहा है तो दूसरे बंदे को भी वो काम बहुत मुश्किल हो। कहने को तो ना मैं दुबई में रहता हूँ, अबू धाबी में, लेकिन जिधर मैं रहता हूँ ना, तो वो ओनली वर्किंग प्लेस है। तो वहाँ पर ओनली कैंप पे कंपनीज़ काम करती हैं, और वहाँ पर जो वर्कर्स हैं ना, जैसे हम लोगों के काम करने वाले, वहाँ पर ही रहते हैं बस। और वहाँ पर कुछ भी बिल्डिंग्स नहीं है, जहाँ पर कोई घूमने वाली जगह नहीं है, जहाँ पे कोई बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स नहीं हैं। तो उसके हटकर ना, ये वाली जो सिटी है ना, तो इसके एक पास में सिटी और भी है, तो दोनों सेम-सेम ही है। तो यहाँ पर अगर बंदे ने आना है तो यहाँ पर ही आना पड़ता है। तो ये भी हमारे कैंप से ना 25 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर भी कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है, जैसे ना लोग बोलते हैं कि दुबई में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, वैसा कुछ नहीं है जिधर मैं रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरी दुबई में नहीं है, लेकिन जिधर मैं रहता हूँ ना, ये ओनली वर्किंग प्लेस है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और अगर जाना है तो हम लोग को 200 किलोमीटर दूर जाके, जो मेन सिटी है ना अबू धाबी का, तो वहाँ पर जाना पड़ता है। अगर बिल्डिंग्स देखनी है, अगर घूमना है, और जहाँ भी बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग करनी है ना, तो उसके लिए हम लोग को 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। मैं ना ऐसा बोलकर किसी को भी डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, ना ही किसी को डराना चाहता हूँ कि मेरी बात सुन के कोई जो न्यू लोग होते हैं ना, तो जिन्होंने ट्राई करना होता है यहाँ आने के लिए या फिर अप्लाई करना होता है, अगर मेरी वीडियो को सुन के वो डर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस बताना चाहता हूँ कि जो पूरा दुबई है ना, जहाँ पे यूएई है ना, तो ये पूरा सेम नहीं है। कि जैसे हम ड्रीम देखते हैं ना घर से, कि हम लोग दुबई जा रहे हैं तो वहाँ पर तो बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है, वहाँ पर तो घूमने की बहुत सारी जगह है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पूरी जगह सेम है। तो इसलिए मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि कुछ एरिया ऐसा भी है कि जिधर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो
जी, यहाँ पर तो लाइटिंग थोड़ी कम की है, लेकिन थोड़ा आगे जाके जहाँ पे थोड़ा पीछे ना जो बड़ी-बड़ी मार्केट्स हैं ना, तो वहाँ पर ज़्यादा लाइटिंग की हुई है। तो उसका जो मेन रीज़न है ये कि अभी ईद आने वाली है ना, तो रमज़ान में ही ना वो लोग स्टार्टिंग कर लेते हैं ऐसे लाइटिंग वगैरह। तो ये इस्लामिक कंट्री है तो यहाँ पर ईद को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके लिए ये लाइटिंग वगैरह लगाई हुई है। जब हम लोग गाड़ी में आ रहे थे ना, तो वो जो मेन से रोड होता है ना सिटी का, तो वहाँ पर ना ऊपर से लाइटिंग की हुई थी बहुत सारी, और जो साइड में ट्रीज़ होते हैं ना, वहाँ पर भी ऊपर से बहुत सी लाइटिंग की हुई थी। तो उसका व्यू इतना अच्छा था ना कि मैं उसको देखते-देखते ना और वीडियो बनाना भी भूल गया। तो मैं उसको ऐसे मिस कर दिया, तो उसका बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। जी ना, व्लॉगिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है मेरे लिए, क्योंकि जिधर ना लोग नहीं होते ना, खाली-खाली लगता है, जहाँ पे थोड़े लोग होते हैं, वहाँ पर तो मैं कर लेता हूँ, थोड़ी-सी वीडियो बना लेता हूँ। लेकिन जहाँ पे शॉपिंग मॉल्स में, जहाँ पे कुछ जिधर लोग ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ पर मुझे बहुत ही शाई फ़ील होता है, तो मैं वहाँ पर नहीं बना पाता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। तो आ जाओ आप लोग मेरे साथ-साथ, तो हम लोग बहुत दूर तक घूम के आएँगे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी-सी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो मैंने बात की है कोई भी, तो उसमें से अगर कोई बात गलत है, जहाँ भी आपको बुरी लगी, तो वो भी मुझे बताना। और आप लोग कहाँ पर रहते हो, और अगर आप वो भी यूएई में रहते हो, तो उसका भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप लोग मेरी वीडियो को एंजॉय करते रहो।